कांग्रेस पार्टी को ये जो बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसके अंदर एक सीनियर नेता और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रह चुके गुलाम नबी आज़ाद, जो कि कैबिनेट में भी मंत्री रह चुके हैं और जिनके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आंसू आ गए थे उनकी जो कार्य प्रणाली को देखते हुए, और उन्होंने जिस तरह से हर चीज़ को एज ए ऑपोजिशन लीडर प्रेजेंट किया हुआ जब पार्लियामेंट लगती थी। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी से एक बड़े नेता का जाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा जो है झटके के बराबर है। मेरे साथ मुनीश शर्मा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता है। उनका क्या कहना है इस बड़ी उपलब्धि के ऊपर, जो ये एक बड़ी राजनीति में एक वैक्यूम सा आ जाएगा कांग्रेस पार्टी के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब के जाने के बाद। गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे इतने बड़े कद के नेता मुनीश जी, और ये इतना बड़ा आज सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी को झटका लगना, आपको क्या लगता है कि जो ऑलरेडी आप कहते हैं कि वहाँ पर परिवार चलता है, और आज़ाद साहब ने अपनी लेटर में लिख भी दिया कि राहुल गांधी जी जब से आए हैं प्रेसिडेंट बन के, तब से जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर सही नहीं चल रहा है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा डूबता जहाज़ है और इस पे जो भी बैठेगा वो डूबेगा। और दूसरा, पिछले कई दिनों से, कई सालों से आप देख रहे हैं गुलाम नबी साहब की जिस तरह से वहाँ पे बेइज्जती हो रही थी, जिस तरह उनको इग्नोर किया जा रहा था, हर पहलू पे नज़रअंदाज किया जा रहा था। मैं ये मानता हूँ कि ये फैसला गुलाम नबी आज़ाद साहब को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। चलो, हम मानते हैं देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने अगर फैसला देर से ही लिया, लेकिन कांग्रेस एक ऐसा दल है जो सिर्फ परिवारवाद को लेकर चलने वाला दल है, जहाँ किसी की कोई इज्जत नहीं है, कोई सीनियरिटी नहीं है। आप खाली गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात ना करें, कल आनंद शर्मा ने इस्तीफा दिया, कल कोई और दे रहा है, परसों कोई और दे रहा है। आप देखेंगे लगातार कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जो हैं, जिनके बलबूते कांग्रेस चलती थी, वो कांग्रेस को छोड़ते चले जा रहे हैं। और मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सिर्फ ये तीन ही लोग कांग्रेस में बच जाएंगे। बाकी जिस तरह कांग्रेस सिर्फ परिवार को बढ़ाने के लिए लगातार कभी सोनिया गांधी जी, कभी राहुल गांधी जी, यही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के काबिल लोग हैं? क्या इनकी पार्टी में कोई और लोग नहीं है? लेकिन क्योंकि अपने हाथ से सत्ता ना चली जाए, अपने हाथ से पावर ना चली जाए, सिस्टम ना चला जाए, ये उसको देखते हुए सिर्फ परिवारवाद को बढ़ाते हैं। और इनकी गलत नीतियों के कारण आज कांग्रेस जो है, पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो रहा है। और आशीष जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं आपको ये विश्वास से कह देता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, और जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत श्यामलाल शर्मा जी ने की थी। और आप देखेंगे अभी गुलाम नबी आज़ाद जी का जाना एक बहुत बड़ा झटका, और कांग्रेस ज़मीन पे आपको बिल्कुल शून्य पे नज़र आएगी। और खाली जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश में आने वाले 2024 से पहले मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे भी कांग्रेस का बहुत बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि ये वंशवाद और परिवारवाद की जो राजनीति है, इसने देश का तो बेड़ा गर्क किया ही है, लेकिन आप देखेंगे इसका जो दंश है वो कांग्रेस को भी लगातार दसता जा रहा है। और इतनी पुरानी पार्टी जिन्होंने 70 साल इस देश पे राज किया, आज वो सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपने आप को खड़ा करने के लिए लगी है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहूँगा कि आने वाले समय में कांग्रेस बिल्कुल डूब जाएगी, और इसका पतन जो है, आपको लगेगा कि इसका पतन जो है, उसके बाद मुगल, जैसे आज मुगल नहीं मिल रहे, ऐसे आने वाले समय में कांग्रेस नहीं मिलेगी। क्या बीजेपी में आने के कुछ चांसेस उनके, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में आ सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद? देखिए, इसके बारे में आज उन्होंने रिज़ाइन किया है, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आएँ तो पार्टी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक अच्छा चेहरा जम्मू कश्मीर का रहे हैं, और अगर ऐसा नेता कोई पार्टी में आता है तो मुझे लगता है हमारे पार्टी का नेतृत्व उनका स्वागत करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश जी बात करने के लिए। सीनियर नेता भाजपा के मुनीश शर्मा जी ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ नीतियाँ सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की हैं, जिस वजह से आज एक बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए हैं, और एक बड़ा वैक्यूम कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलेगा। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जितने भी नेता हैं वो भी इस समय एक अहम मीटिंग कर रहे हैं, और हो सकता है कि उनका रेजिग्नेशन भी जल्दी आ जाए। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम।